आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। पिछले लेसन में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। आज के इस लेसन में हम लोग दो वैल्यू को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग बचपन में जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है वही सेम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ये देखना है कि 20 10 से ग्रेटर है क्या, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर ये ग्रेटर देन जो सिंबल होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये देखना है कि 20 लेस है क्या 10 से, तो हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल हो गया, लेस देन या इक्वल टू के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल हो गया, इक्वालिटी कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डबल इक्वल है, नॉट इक्वल के लिए हमारे पास ये है। और इसका भी ध्यान रखिए, जब भी हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो उसका फाइनल आंसर आता है यहाँ पे बुलियन टाइप। अगर आपको ध्यान नहीं है, जब हमने डिस्कस किया था वैल्यू टाइप में, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था एक टाइप बुलियन, और बुलियन के अंदर वहां पे दो वैल्यू होते हैं, एक तो ट्रू होता है और दूसरा यहाँ पे फॉल्स होता है। टी और एफ कैपिटल में होते हैं। अगर कोई पूछता है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन लिखा गया है ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ये ट्रू है। कोई पूछता है ये वाला क्या है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है, ये है फॉल्स। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि जो ये फर्स्ट वाला है या तो ग्रेटर है या इक्वल है। अगर दोनों में से एक बात भी सही हो गया, इसका आंसर आएगा ट्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर वाली बात सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा भी लिखा गया है, तब भी क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया, दोनों में से एक बात भी सही होती है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि न ही 20 से ग्रेटर है न ही इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। यही सेम बात, जैसे देखिए मैं यहाँ पर ऐसा लिखा हूँ, तो 20 लेस देन और इक्वल टू, या तो 20 लेस हो या इक्वल हो, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई बात यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है 20, अब देखेंगे यहाँ पे 20 जो है लेस है 30 से, तो एक बात तो सही हो चुकी है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। और ऐसा भी लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। और फिर यहाँ पे ध्यान रखिए, अपने को ये देखना है कि दो वैल्यू आपस में इक्वल है क्या। अगर दो वैल्यू को आपस में ये देखना है कि इक्वल है क्या, तो यहाँ पे डबल इक्वल, जैसे देखिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों क्योंकि आपस में इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। लेकिन मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, अभी क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और सेम नॉट इक्वल टू जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 20 नॉट इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। और मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 30 करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का। एक बार हम लोग जस्ट अपना कोड में लिख कर भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट 20 ग्रेटर देन 10 करता हूँ, इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन जस्ट मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसका आंसर फॉल्स होगा। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रू आ चुका है, लेकिन हम लोग ऐसा करें तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि न ही ग्रेटर है न ही इक्वल है। और इसका भी ध्यान रखिए कि हम लोग जब वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तब भी हम लोग सेम एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसा लिखें तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू की जगह पर ये सेम हम लोग लिख लिए हैं। तो कोई पूछता है यहाँ पे ए के अंदर क्या आएगा, तो ए के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स स्टोर होगा, और आप चाहें तो ए को प्रिंट भी कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट ए होता है, ये सिंटेक्स होता है, ये कैसे काम करता है इसको हम लोग आने वाले क्लास में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए के अंदर यहाँ पे फॉल्स स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आता है बुलियन टाइप होता है, तो बुलियन टाइप में दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस केस के लिए यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू आएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर, और इसका भी ध्यान रखिए आप, जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम लोग वहां पर डबल इक्वल का यूज करते हैं, लेकिन वैल्यू असाइन करना होता है तो हम लोग वहां पे सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। तो आप हर समय इस बात का ध्यान रखिए, जब भी अपने कंपेयर करना है तो वहां पे डबल इक्वल का यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, और असाइन करना है वैल्यू को, वहां पे सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल, और ये वाला जो इक्वल है ये वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया
जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर बी को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का यूज किया होता, अब आप देखेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो सी होगा उसके अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ट्रू दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।